एक आदमी गलती से अपनी उंगली काट बैठा और खून की एक बूंद तेजी से नीचे चल रही प्रोडक्शन लाइन पर गिर पड़ी। यह देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत कन्वेयर बेल्ट की ओर भागा और बोतलों पर गिरी उस बूंद को घबराहट में ढूंढने लगा। सौभाग्य से उसे वह मिल गई। उसने राहत की सांस ली, खून पोंछ डाला और घाव पर सुपर ग्लू लगा दिया ताकि आगे कोई हादसा न हो। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि थोड़ी सी खून की मात्रा दूसरी बोतल पर भी लगी रह गई थी। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ी, उस बोतल को जूस से भर दिया गया। अब खून से दूषित वह बोतल पैक होकर ब्राजील से अमेरिका भेज दी गई। कुछ ही दिनों बाद एक बूढ़े आदमी ने वह जूस खरीदा। उसने बस एक ही घूंट लिया और उसका दिल फट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर तुरंत जनरल रॉस तक पहुंची। रासायनिक जांच के बाद उसे पता चला कि उस जूस में अत्यधिक मात्रा में गामा रेडिएशन मौजूद था। जनरल रॉस ने तुरंत अपनी स्पेशल फोर्स को आदेश दिया कि वे ब्राजील जाकर उस खून के मालिक डॉ बैनर को पकड़े। टीम ने जल्दी ही उसका ठिकाना ढूंढ निकाला। दरवाजा तोड़ा गया और बिस्तर की ओर कई ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स दाग दी गई। लेकिन सालों से भागते भागते बैनर एक अनुभवी सर्वाइवर बन चुका था। उसे खतरे का एहसास तुरंत हो जाता था। वह इलाके की जानकारी का फायदा उठाकर फोर्स से तेजी से भाग निकला। मगर जैसे ही उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, तभी उसका सामना कुछ गुंडों से हो गया। बैनर ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन वे गुंडे उसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। झगड़े के दौरान बैनर की हार्ट बीट 200 बीट प्रति मिनट तक पहुंच गई और तभी उसके भीतर छुपा हुआ दानव हल्क जाग उठा। गुंडों की भीड़ उस भयंकर राक्षसी रूप को देखकर डर से भाग खड़ी हुई। लेकिन उनमें से एक बदनसीब गुंडा जो भागने में धीमा था, उसकी जान नहीं बच पाई। इतने में फिर से स्पेशल फोर्स की टीम आ धमकी और हल्क पर ढेरों ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चलाई। लेकिन वे सुइयां उसकी कठोर चमड़ी को भेद ही नहीं पाई। इससे हल्क और भी ज्यादा गुस्से में आ गया।